आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने 2 सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि तुम किस तरह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री कर रहे हो, जबकि गौर करो तुम क्या थे, तुम बेजान थे, फिर तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। आगे इरशाद रब्बानी है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सवाहुन्न सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने पैदा किए तुम्हारे वास्ते जो कुछ ज़मीन में है, फिर सब कसद किया आसमान की तरफ, सो ठीक कर दिया उनको 7 आसमान, और वो हर चीज़ पे कादिर है, खबरदार है। उसने तुम्हारे लिए यानी कि बनाए हैं जो कुछ ज़मीन में है, और दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम आखिरत के लिए। फिर जो कुछ ज़मीन में सजा हुआ वो तुम्हारी खिलाफत के लिए सजाया गया है। फिर वह मुतवज्जह हुआ आसमान की तरफ, फिर इन्हें 7 आसमान की शक्ल में बना दिया, यानी उसकी तख्लीक व तकमील दुरुस्त करके बना दिए उनको 7 आसमान, और उसे हर शे का इल्म हकीकी हासिल है, क्योंकि वो सब चीज़ों का जानने वाला है। सूरह बकर के 4 रुकू नहायत अहम हैं। पहले 2 रुकू में 3 किस्म के इंसानों की वजाहत की गई, और कुरान की दूसरे रुकू में कुरान मजीद की अताअत का खुलासा किया गया। तौहीद फिल अक़ीदा, तौहीद फिल अमल, इबादत अल्लाह और ईमान बिल रिसालत, कुरान मजीद को मन जानिब अल्लाह का कलाम मानना, फिर आखिरत, जन्नत, दोज़ख, फिर इन दोनों का तस्करा इन रुकू में किया गया। अब मज़मून आ रहा है आगे खिलाफत का। आगे इरशाद रब्बानी है, इज़ क़ाल लिरब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा व युफ़सिदु फ़ीहा युफ़सिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका नुक़द्दिस लक क़ाल इन्नी अअलमु मा लम तालम। जब कहा रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में खलीफा, तो कहने लगे कि आप बनाओगे उनको जो फसाद करेंगे, ज़मीन में खून बहाएंगे। हम आपकी तस्बीह करते हैं, पाकी बयान करते हैं, हम्द करते हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस आयत में अल्लाह ताला ने खलीफा का ज़िक्र किया है, कि तरफ बताया है, खिलाफत की बात की है। खिलाफत किसे कहते हैं? आम तौर पर लोगों का ख़याल है खलीफा जानशीन की सूरत, यानी कि जानशीन की सूरत में होता है, यानी कि किसी के मरने के बाद वो उसको उसका जानशीन बनाया जाता है, उसका खलीफा बनाया जाता है। ज़िंदगी में तो ये नहीं होता। अल्लाह है, अल्लाह गायब है, पर्दों में है, ज़मीन पर इंसान है। अब इंसान का काम है जो हिदायत आ रही है अल्लाह की तरफ से उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करे। ये हैसियत तमाम इंसानों को दी गई है। हर इंसान ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है, लेकिन जो अल्लाह का बागी हो जाए, जो ख़ुद हाकमियत का मदाई हो गया, गोया वो बागी है, उसको अल्लाह मोहलत देता है एक वक्त तक के लिए कि वो अपनी सरकशी में डूबा रहे। कम से कम उसे इतनी सज़ा मिलती है कि वो खलीफा के हक़ से महरूम हो जाता है। खलीफा वो होता है जो अल्लाह के हुक्म को अपना हुक्म माने, अल्लाह को हाकिम माने और खिलाफत मुस्लिम कायम करे, जो रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हो उस पर मुकम्मल तौर पे पैरवी करे। फरिश्तों ने कहा, तो आप बनाएंगे इसमें जो फसाद करेंगे, खून रेज़ी करेंगे ज़मीन पर, हम आपकी तस्बीह व तमहीद में लगे रहते हैं। दरअसल इंसान की तख्लीक से पहले इस दुनिया में जिन्नात थे, उन्होंने ज़मीन पर फसाद मचा कर रखा था। तो फरिश्तों को गुमान हुआ कि इंसान भी ज़मीन में आकर फसाद ही मचाएंगे, क्योंकि जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात दिए थे। और उसूली बात है, जब खिलाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इख्तियारात भी दिए जाते हैं। जिन्नात के बारे में कहीं भी लफ्ज़ इख्तियारात खिलाफत का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इंसान के बारे में आ रहा है। खलीफा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि
یہاں واضح حکم ہے کہ اسے تو رائج کرنا ہے، یعنی کہ واضح جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اسے خلیفہ کو زمین پر رائج کرنا ہے۔ جہاں حکم نہیں ہوا وہ اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہے اس کے مطابق رائے قائم کرے۔ یہ اختیار انسان کو دیا ہے، اب صحیح استعمال ہونے کا بھی کر سکتا ہے اور غلط بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین پر فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، گویا میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کا بھی ہم نے ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے 2 صورتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم مزید صورت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔